नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजियो एंड हर्बल मंत्रा में। आज हम यह बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो समर्पित कर रहे हैं हमारे बुजुर्गों के नाम। जी हाँ, वही बुजुर्ग जो हमारे बचपन के सहारे बने, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया और जीवन जीने के लिए हमें संस्कार दिए। लेकिन अफसोस, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने ही घर के बुजुर्गों के लिए समय नहीं निकाल पाते। आज भारत में 60 वर्ष से ऊपर के लगभग 15 करोड़ बुजुर्ग हैं और इनमें से लाखों अकेलेपन और बीमारियों से जूझते हुए जीवन को जी रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे बुजुर्गों की प्रमुख समस्याएं, वेलनेस थेरेपी और जेरियाट्रिक केयर का महत्व, भारत सरकार की योजनाएं और दुनिया से सीख, बुजुर्गों का अकेलापन और उसका समाधान, योग, फिजियोथेरेपी और हेल्थ चेकअप की भूमिका, और सबसे जरूरी, हम और आप मिलकर कैसे अपने घर परिवार के बुजुर्गों का जीवन सुखद और सम्मानजनक बना सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बुजुर्गों की प्रमुख समस्याओं के बारे में। उम्र बढ़ने के साथ बुजुर्ग 3 तरह की बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। नंबर 1, शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, नजर और सुनने की जो क्षमता होती है उसका कम हो जाना, भूलने की बीमारी यानी डेमेंशिया या अल्जाइमर। नंबर 2, मानसिक समस्याएं, अकेलापन और डिप्रेशन, चिंता और तनाव, परिवार में अपनी जगह न होने का एहसास। नंबर 3, सामाजिक समस्याएं, बच्चों के पास समय न होना, मोबाइल और टीवी की व्यस्तता, बुजुर्गों का उपेक्षित महसूस करना। प्यारे साथियों, अब जान लेते हैं वेलनेस थेरेपी और जेरियाट्रिक केयर के महत्व के बारे में। जेरियाट्रिक केयर का मतलब है बुजुर्गों की विशेष देखभाल और वेलनेस थेरेपी का मतलब है उन्हें शरीर, मन और आत्मा से स्वस्थ रखना, मजबूत रखना। इसमें शामिल है नियमित हेल्थ चेकअप, फिजियोथेरेपी, योग और ध्यान, मेडिटेशन, काउंसलिंग और बातचीत, पोषण युक्त आहार और संतुलित जीवन शैली। जब ये सब एक साथ अपनाए जाते हैं तो बुजुर्गों का जीवन न केवल लंबा होता है बल्कि सुखमय और खुशहाल हो जाता है। सरकार की कुछ सकारात्मक पहल, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, कमजोर बुजुर्गों को व्हीलचेयर, चश्मा, हियरिंग एड जैसी सुविधाएं मुफ्त देना। नंबर 2, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन और आर्थिक सहायता और उनकी सुरक्षा। नंबर 3, अटल वयो अभ्युदय केंद्र AVYAY, जिसको हम इसके नाम से भी जानते हैं, जिसमें हेल्थ चेकअप और काउंसलिंग, डे केयर शामिल है। नंबर 4, एल्डर हेल्पलाइन 14567, बुजुर्गों की तुरंत मदद के लिए भारत सरकार द्वारा यह नंबर जारी किया गया है। नंबर 5, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, बच्चों पर कानूनी जिम्मेदारी की ये माता पिता की देखभाल करें, उसके लिए यह एक्ट दोस्तों बनाया गया है। लेकिन क्या इन योजनाओं के तहत बुजुर्गों को इसका भरपूर लाभ मिल पा रहा है या नहीं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया के अन्य देशों से हम क्या सीख सकते हैं, थोड़ा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नंबर 1, जापान, यहाँ बुजुर्गों को राष्ट्रीय पर्व पर सम्मानित किया जाता है। नंबर 2, स्वीडन और नॉर्वे, यहाँ की सरकार बुजुर्गों की पूरी जिम्मेदारी उठाती है। नंबर 3, अमेरिका, सीनियर सिटीजन क्लब्स और नर्सिंग केयर होम्स में बुजुर्ग सक्रिय रहते हैं और वहाँ पर उनकी प्रॉपर देखभाल की जाती है। भारत में भी अगर परिवार और समाज मिलकर काम करे तो बुजुर्गों का जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। व्यवहारिक समाधान, बुजुर्गों का अकेलापन, हर दिन कम से कम 15 मिनट बुजुर्गों से बात करें, उन्हें घर के छोटे निर्णयों में शामिल करें, बच्चों को दादा दादी या नाना नानी की कहानियां सुनने दें, सीनियर क्लब या डे केयर सेंटर से जोड़ें, त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों में उन्हें केंद्र में रखें, उनसे सलाह जरूर लें इस विषय में, क्योंकि उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। उनको भी यह लगता है कि उनको पूछा जा रहा है तो उनकी कुछ ना कुछ अहमियत इस परिवार में अभी भी है, तो उनसे उनका मोरल अप होता है।
सबसे अहम उन्हें यह महसूस कराएं कि वे हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि हमारी ताकत है। आप जानते हैं योग और व्यायाम के बारे में। बुजुर्गों के लिए आसान और सुरक्षित अभ्यास प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी मानसिक शांति के लिए और उनकी नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। ताड़ासन, सुखासन उनके शरीर को लचीलापन और बैलेंस देता है। हल्की वॉक, रोज 20 से 25 मिनट मुस्कुराना और हंसना, ये सब एक बहुत बड़ी दवा है। फिजियोथेरेपी और हेल्थ चेकअप गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत, स्ट्रोक या लकवे के बाद पुनर्वास, बैलेंस और संतुलन की ट्रेनिंग, गिरने से बचाव, यह सब फिजियोथेरेपी में सिखाया जाता है। हेल्थ चेकअप हर 6 महीने में ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों की जांच, BMT, आंख और कान की जांच, हार्ट और फेफड़ों का चेकअप, यह सब करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो साथियों, एक बात बता दूं कि बुजुर्ग हमारी वो जड़ें हैं जिनसे हमारी जिंदगी जुड़ी है। अगर हम उन्हें समय, प्यार और देखभाल देंगे तो हमारी पीढ़ियां भी मजबूत होंगी। और यह भी याद रखें कि उम्र के उस पड़ाव में हर एक ने जाना ही है। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प लें। नंबर 1 कि हम अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान देंगे, वेलनेस थेरेपी और जेरियाट्रिक केयर को अपनाएंगे और उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि वे हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अमूल्य धरोहर है। याद रखिए, जब बुजुर्ग मुस्कुराते हैं तभी घर परिवार खुशियों से भर जाता है। धन्यवाद। जुड़े रहिए फिजियो एंड हर्बल मंत्रा के साथ, जहां हम लाते हैं सेहत और जीवन शैली से जुड़े अहम विषय। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को साझा जरूर करें अपने मित्रों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।